सोना बहुत देर हो चुकी है। टेंशन फ्री होके आराम से रहें। इस खबर के प्रायोजक हैं आर.के. महाविद्यालय घाटमपुर भेलारा सुल्तानपुर। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, डी फार्मा के लिए 2025 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुविधाएं बस, लाइब्रेरी और अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ। तो अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। कभी कभी इंसान अपनी कुछ गलतियों के कारण एक ही नहीं कई परिवारों को मुसीबत में डाल देता है। ऐसा ही मामला प्रकाश आया है। ये अम्बेडकर नगर का था। हालांकि ये घटना जो हुई है वो पवई थाना क्षेत्र के रामापुर के पास में हुई थी। पर पीछे आप एक पीड़ित पक्ष को देख रहे हैं। और पूरी कहानी बताने से पहले आपको बता दूं कि एक व्यक्ति था जिसकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी, लेकिन उसके मन में पता नहीं क्या आता है। विवाहेतर संबंध जैसे अपने समाज में बढ़ते जा रहे हैं कि शादी के बाद भी दूसरी लड़कियों से या दूसरी औरतों का चक्कर इनका चलता रहता है। उसी का शिकार आज 2 परिवार हुआ है। छोटे छोटे मासूम बच्चे आज अनाथ हो गए हैं और वो व्यक्ति जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से बताते हैं। ये जो पीड़ित महिला हैं इन्हीं के पति हैं। और आपको बता दें कभी इनका ऑपरेशन हुआ है, 1 महीना हो गया है। ये चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इनके ससुराल वाले इनके आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जहर देकर अपने पति की हत्या की है। चलिए दिखाते हैं आपको, पूरा मामला समझाते हैं। और उससे पहले बता दें कि एक समझौता हुआ था 17/3/2025 को जैतपुर थाना अंतर्गत अम्बेडकर नगर में। पूरे मामले की जानकारी आपको देते हैं। तो उपस्थित है उसी पक्ष के पास। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर हमारा नाम मीला है। नीला। मीला। अच्छा मीला। ये आपकी शादी कब हुई थी? 11 साल हो गया हमारी शादी 11 को। साल। हाँ। आपकी शादी 11 साल पहले होती है, ठीक है। पति का नाम आपके रविंदर था। हाँ। तो कितने दिन तक आप ससुराल में थी? पहली बार तो हम गए थे, शादी के बता रही हूँ, तो 8 दिन की विदाई हुई थी। तो फिर हम मैके चले आए विदाई होने। दोंगा के 2 साल हम रहे हैं। हमारा पहला बच्चा जब हुआ था तो हम फिर मैके हमें घर से निकाल दिए। हमारे सास ससुर और देवरान नहीं थी, नंद थी, वो निकाल दिए। तो हम मैके भी चले आए। फिर मैके से आकर यहाँ पे हमारी माँ डिलीवरी करवाई। फिर यहाँ हम ज़्यादा दिन नहीं रहे, 2 महीने के रहे। फिर यहाँ से हम चल गए। फिर हमारा दूसरा बच्चा रुक गया। दूसरा बच्चा रुकने के बाद 2 साल फिर मैं वहाँ पे रह गई। अच्छा। फिर उसके बाद वहाँ डिलीवरी हुआ तो वहाँ पे सुई दवा हमारा कुछ भी नहीं करा रहे थे। फिर हमें मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा जब हम मरने की स्थिति में आ गए थे। तो हमारे पति बोले कि तुम चली जाओ मैके, तो हम मैके भी चले आए। फिर यहाँ सुई दवा हुआ तो फिर हम लुधियाना अपने पति के पास रहने लगे। अच्छा। लेकिन अब आरोप लगा रहे हैं कि आपके ससुराल वाले कि आपने उनको जहर दे के मारा है। नहीं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। हमारे सास ससुर हमें खुद मारने के लिए खड़े रहते हैं, तो हम अपने पति को ही मारेगा? नहीं वो सब तो चलिए ठीक है। ये बताइए इसमें एक और नाम आ रहा है, माधुरी नाम। ये क्या कहानी है इसकी? इसकी कहानी है, हमारे जब पति वहाँ पे थे लुधियाना में, जब हम ऑपरेशन यहाँ कराए थे, हमें नहीं पता कि पत्नी कब से रखे थे। 5 साल रखे थे या हमें इस पे पता नहीं था। चोरी छुपत मिलते रहे होंगे, ऐसी तो बात है नहीं। जब उनसे हम पैसे मांगते थे तो वो बोल रहे थे हमारी कमाई नहीं हो रही है, तो हमें कुछ भी नहीं बोला। ऊपर से हमें इससे पैसे ही मांगते रहे हमारे पति। हम यहाँ से दिए हैं, जिससे हमें खाने के लिए नहीं है, हमें अथुआ के लिए नहीं है। मैं बहुत सोच में पड़ी, चलो हमारा परिवार है, भाई हमें लेके बहे हैं तो हमें देना ही पड़ेगा। हम दे दिए। फिर उसके बाद वो ऑपरेशन कराने के बाद मुझे पता नहीं, यहाँ घर पे लेकर आए होली के पहले। यहाँ पर लेके आए? नहीं, हमारे ससुराल में। कहाँ है ससुराल आपके? शेखपुरा। शेखपुरा। हाँ, परिवारी शेखपुरा में। अच्छा। हाँ आगे बताइए। फिर उसके बाद हमें नहीं पता था। होली के बहना भर हमके पता चला, जब वीडियो छूटा तब हमको पता चला कि हमारे पति। वीडियो कहाँ मिली? वीडियो इंस्टाग्राम से मिली हमको। अच्छा। हमारे पति के आईडी से। तो दोस्तों आपको हम वीडियो लगा देंगे कि आप जो सामने देख रहे हैं ये वही वीडियो है। उस पत्नी, उनकी कथित तौर पर उनकी पत्नी है। हाँ, वो दूसरी। अच्छा दूसरी। फिर उसके बाद मैं तो सोच में पड़ गई थी। देखो ये रोज़ हमसे बातें भी करते थे, लेकिन ये ढंग से बात नहीं करते थे। 10 मिनट या 5 मिनट बोलते थे बस, इसके बाद हमें नहीं। हम उनसे पूछें तुम कहाँ हो, तो बोल रहे हैं लुधियाना, और घर पे ही थे। हमने कहा चलो ठीक है, हमारे ज़मीन पे से तो वैसे ही खिसक गया देख के। देखो ये आदमी कितना झूठ बोल रहा है, घर पे लाकर तब भी ऐसे बोल रहा है हमको। फिर उसके बाद हम रात में गए, वहाँ 4 बजे पहुँच गए। हम रंगे हाथे पकड़े, वो दोनों सोए थे, हमारे पति और दूसरी वाली पत्नी।
तो हमने कहे हम कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, तुम तो देखो। तो बोल रहे हैं कि तुम भी रहो वो भी रहे। हम क्या ऐसे कैसे होगा, मैं भी रहूँगी वो भी रहेगी, तुम्हें एक ही रखना चाहिए ना। तो फिर उसके बाद हम गए थाना में, जैतपुर थाना में गए। वहाँ हमने अपने एप्लीकेशन दिए। अच्छा। तो हमें रखें या उसे रखें, एक ही पत्नी तो रह सकती है ना, छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेके जाएंगे। और जो आई थी दूसरी वाली उसके भी एक बच्चा था। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद हमें यही इंसाफ चाहिए था। तो इंसाफ कौन महिला नहीं चाहेगी, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। अन्याय के लिए तो मैं बोली थी। भाई देखिए, सबका बंटवारा हो सकता है, लेकिन पति का बंटवारा कैसे हो सकता है? तब वही बात, कोई पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकी दूसरी पत्नी के। लेकिन तब भी एक ही सर के रखो, चाहे हमको रखो या उसे रखो। लेकिन हमारे छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो हिस्सा चाहिए ना, वो किसी को जाएंगे। फिर थाने में क्या हुआ उसके बाद? तो उसके बाद समझौता ये हुआ कि तुम्हारे पति जाएंगे, छोड़ के आएंगे। तो हम कहे नहीं, मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। दोस्तों, मैं आपको समझौता पढ़ के बता रहा हूँ कि प्रथम पक्ष ये है और द्वितीय पक्ष वो है। तो उसमें साफ लिखा था कि रविंदर पुत्र राममूर्त विन निवासी उपरोक्त के माध्यम से एक अन्य महिला के तृतीय पक्ष द्वारा लुधियाना से अपने साथ लाया गया, जिसका विरोध प्रथम पक्ष ने किया। तो इस बात पर सहमति बनी कि द्वितीय पक्ष के पिता सकुशल उस महिला जिसका नाम माधुरी पुत्री रामसूरत निवासी आजमगढ़ को उसके परिवारजनों को लुधियाना सुपुर्द कराएगा। तो उसके बाद उसको लेके लुधियाना गए। तो हमके नहीं पता, जैसे सर थाना में यही हुआ कि छोड़ के आएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो हम कहे जिम्मेदारी कौन लेंगे इसके। तो बोल रहे हैं हमारे जो ससुर हैं राममूर्त, वो लिए जिम्मेदारी। तो उसके बाद हम अगोरे 5 दिन उनको, तो वो नहीं आए। तो हम फिर थाना में गए, हम के क्यों नहीं आए। तो फिर हमारे ससुर के जो बंद हुए थे, हम सुबह में बंद किए आए थे, यानी 10 बजे। फिर हम जब आए घर पे उन्हें छोड़ दिए। तब उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी हमारी। तो ये कैसे पता लगा आपको कि जहर वगैरह खाए हैं? तो ये हमें ये पता चला, तो हमसे बात नहीं हुआ। जब हम पत्नी लेकर गए थे छोड़ने, हमें कि ये भी नहीं पता वो कहाँ थी कहाँ नहीं गई। तो जब वो फ़ोन किए, आज 3 दिन की बात है, फ़ोन किए तो हमें टाइम नहीं पता, दोपहर में 2 बजे शायद ऐसे किए। बोल रहे थे आके हमसे मिलो तुम। हमने बोला कि आप कहाँ हो। तो बोल रहे हैं हम अकबरपुर हैं। तो हम कहे कि हम ऑपरेशन कराई, हम कैसे आए तो से मिले। तू मतलब अगर अपन परिवार चाहत है तो आवा ले आई जा। तो बोल रहे हैं कि ठीक है हम आ रहे हैं। इतने बात हुई। फिर उसके बाद वो नहीं आए हमें लेने के लिए। तो हम फिर इधर ही फ़ोन लगा रहे थे, तो बोल रहे हैं नेट खोल के देखो, हम वीडियो बना के भेज दिए हैं। तो हम के किस चीज़ की वीडियो है, कहाँ पहले नेट आप खोलो। तो जब नेट खोले तो ये वीडियो बना के वो जहर वाला पूड़िया इंस्टाग्राम पर डाला? नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं, हमारे व्हाट्सएप पे आया था। हाँ, उसके बाद वो दिए तो मैं घबरा गई थी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, घबरा गई। तो कोई भी रहेगा तो अपने पति को ज़रूर खोजने जाएगा। तो यहाँ पे हमारे तो कोई नहीं है कि हमारे कोई सुनेगा। तब एक लड़का चिरौरी की चाचा का लड़का था, मैं कहूँ आज चलो तुम हमारे पति खोजने। हम गए थे, हमसे नहीं मुलाकात हुई हमारे पति की। फिर उसके बाद हम चले आए घर, इससे थोड़ा अन्हार हो गया था। फिर वो लड़का फ़ोन किया, कहा ये तुम्हारा पति है, तुम फ़ोन कर रही हो। तो हम कहे कि हमारा पति नहीं हो सकते, हम खोज के आए हैं, नहीं हैं। तो कह रहे हैं हमके वीडियो बना के भेजो। तो वो लड़का वीडियो बना के भेजा। तब उसके बाद वीडियो बना के भेजा, तब हमने देखा तो हम तो घबरा गए। हम कि इतनी रात के हम कहाँ आएंगे, ऑपरेशन वाली दे, हम आराम से चले, हमारे घर वाले के बता दो। हम अपने घर वाले के ससुर का नंबर दिए थे, तो ससुर का नंबर दिए थे, ससुर के वो लड़का लगाया होगा, तो वहाँ से उठा के वो ले गए। तो ये गलत आरोप हमारे पे लगा रहे हैं। दोस्तों, न्यूज़ चैनल न्यूज़ पोर्टल पर चल रहा कि एक पत्नी ने अपने पति को मारकर झाड़ी में फेंक दिया रामापुर के पास। जबकि सत्यता ये है कि चकिया बाजार के पास वो जहर खाए हुआ था। जिस लड़के ने नाम न बताने की शर्त पे उसने बताया कि मेरे सामने ही वो तड़प रहा था। हालांकि उसके बाद इनके परिजन लेके जाते हैं और परिजन आरोप लगा रहे हैं इनके ससुराल वाले कि उनको मारकर फेंका गया, जबकि वो अचेत अवस्था में थे, जिंदा यहाँ से गए थे, क्योंकि ये चकिया बाजार सुमाड़ी के पास पड़ता है। आइए और भी ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। आप माता जी हैं इनकी? का ये आ रहे हैं रविंदर? ना आ रहे हैं। हाँ। नहीं आइले ना। नहीं, इनके घरे वाले जो आरोप लगावत हैं कि इनके घरे वाले मार के यहाँ लाइक फेंक दें लड़का के, का सही है ये? नहीं, गलत है, ना आ रहे हैं। हाँ, ना आ रहे हैं। नहीं, अच्छा, सारा गलत है, सब गलत है, सब गलत है। हाँ भैया, चाहे जहाँ गंगा गोरैया लैला, मगर ई कुल गलत है। ये देश में वैले ना हो।
हाँ हाँ। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। दूसरी वीडियो हम उस पक्ष की दिखाएंगे जिनका कहना है कि उनके बेटे को इस महिला द्वारा जहर दिया गया। आप इनकी स्थिति देख कर समझ सकते हैं कि जिन्होंने अभी पथरी का ऑपरेशन करवाया हो। लीजिए इसको पकड़िए, और इनके साथ सारे सबूत है, ऑडियो क्लिप भी है। उस व्यक्ति ने जहर खाने के बाद इनको वीडियो व्हाट्सएप भी किया कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, ऑडियो क्लिप में मैं आपको लगा दे रहा हूँ। आप लोग सुनिए, स्वयं निर्णय लीजिए कि इस मामले में क्या सच्चाई है। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। 1 रुपया भी है ना। ये पथरी निकली है इनके हाँ, ये शरीर से? पथरी है। अच्छा, हाँ, ये देखो। इनकी माँ ने ऑपरेशन कराया। हाँ, हम्म। ये महतारी और जो आरोप लगा रहे हैं गहना वगैरह का, वो वो झूठ है भैया। कुल झूठ है। हाँ। अच्छा, बताओ। भाई सोच के जो बोला जा रहा है वो बोल रहे थे कि भाई से रख लेना रहे, भाई कहाँ से आई जाएगी? उनके ने भाई से ने 5 साल से भैंस नहीं रखी है। वो मैं दूंगा के गई थी तबे छोड़ लिए थी अपनी गहना। बताओ। मार ये के। बदमाश को ला के मरवावे। अरे कोई पत्नी अपने पति को कैसे मरवा सकती है? झूठे हाँ? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे एक बच्चा है, एक मौसी के यहाँ पढ़ रहा है।